और हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। पॉइंट ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी कि मैं और आप और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी को पैदा करना चाहता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम विद द जो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं उन पर तो हम ज़्यादा गौर करते हैं। प्रैक्टिस आपकी गलतियों का इंतखाब करती है और आपको सिखाती है। दिस इज़ मी दानिश अजीज़। वेलकम टू माई चैनल वेयर आई एम हेयर टू गाइड यू ऑन योर जर्नी टू सक्सेस इंशाल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपने अंदर खुद एतमादी को कैसे पैदा किया जाए, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी ज़िंदगी में। यानी कि मैं और आप और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी को पैदा करना चाहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, बिल्कुल टू द पॉइंट समझेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की अहमियत को। और फिर अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी को कैसे पैदा किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। देखें, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और मुश्किलात का सामना करने में हिम्मत देता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अब कामयाबी हासिल करने के लिए अपने अंदर खुद एतमादी को कैसे पैदा किया जाए, देखें सिंपल सा मेथड है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का। इसमें कोई रैकेट साइंस नहीं है, बस आपने एक्टिवली मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। पॉइंट ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। देखें, कोई काम कितना भी आसान हो लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और कोई काम कितना ही मुश्किल हो लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है तो फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जिस तरह लेमन का जूस 3 से 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि शुगर, लेमन का रस, ठंडा पानी और नमक। इन 3 से 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद लेमन का जूस यानी कि शिकंजी तैयार होती है। तो ठीक इसी तरह कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर 4 पॉइंट्स होने चाहिए। वो पॉइंट्स कौन से हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को समझेंगे। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए नंबर 1 पॉइंट है पैशन। देखें, पैशन किसी भी काम में कामयाबी की बुनियाद है। जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को हासिल करने का सच्चा जज़्बा होता है, तो फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए जितनी भी मुश्किलात आती हैं, आप उन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। पैशन का मतलब यही है कि आपने एक बार किसी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचा है, तो अब उस चीज़ को हासिल करने के लिए जितनी भी मुश्किलात आएँगी, जितनी भी रुकावटें आएँगी, आप हार नहीं मानेंगे। बल्कि आप उन मुश्किलात को, उन रुकावटों को एन्जॉय करेंगे और उनका हल तलाश करेंगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है पैशन। फिर दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखें, कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम विद द नॉलेज। कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है, इन्फॉर्मेशन से आता है। देखें, किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए उस फील्ड की मालूमात और इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपके पास इल्म होगा उतने ही आप खुद एतमाद होंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि करेक्ट नॉलेज हासिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन आप उस इंसान से हासिल कर रहे हैं जिसको क्रिकेट का एबीसी भी नहीं पता, यानी कि जिसको क्रिकेट का इब्तदाई इल्म ही नहीं पता। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन और गलत नॉलेज से कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डाउट होगा और एक फियर होगा। फिर तीसरा पॉइंट है अवॉइड नेगेटिविटी एंड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि हम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं उन पर तो हम ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होती हैं उस पर हम फोकस नहीं करते। अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाएं और खुद भी पॉजिटिव सोचें। देखें, कभी भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, तो कॉन्फिडेंस हमेशा पॉजिटिविटी से पैदा होता है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से कभी भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। मस्बत सोच के ज़रिए ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आप मुश्किलात को अच्छे तरीके से फेस करते हैं। फिर फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। प्रैक्टिस आपकी गलतियों का इंतखाब करती है और आपको सिखाती है। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करते हैं तो ऐसा-ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको लेमन जूस की रेसिपी के साथ रिलेट करके समझा दिया है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ईज़िली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।